हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से आवेदन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्राथमिक में जो है आपको पता है 9 गुना हो चुका है। इवन जो है 3 लाख के आसपास जो है बाहर के बच्चे हैं और टोटल अगर देखा जाए तो 8 से 8.5 लाख कंप्लीट हुआ है, मतलब पेमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया बट उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, ये अभी तक का अपडेट है। अब आगे नहीं पता कि म्यूजिक वालों का जो है आवेदन कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, और एज का जो कोर्ट के द्वारा जो आया है कि आपको उनका भी फॉर्म भरवाना है। अभी तक इस पर कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो फिलहाल प्राथमिक में जितना आवेदन हो चुका है उसके अकॉर्डिंग हम सेफ स्कोर देखेंगे कि अगर आपका इतना नंबर आ रहा है या फिर अगर आप इससे थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन जो एकदम कंफर्म होगा। और इसीलिए मैंने जो कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाली थी कि 1,70,000 जो भी इतना है, इस पर अलग अलग उन लोगों ने जो है कैटेगरी वाइज बताया कि इतने जो है हमारे रिक्त पद हैं, चाहे आप अनारक्षित का ले लें, अनारक्षित महिला का ले लें। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जो अदर स्टेट की फीमेल हैं उनको किस में फाइट करना है, क्या उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा या जो 50% जो महिलाओं की सीट है उसमें उनको रखा जाएगा। तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देखिए, आप जो है आपको ही पता है कि जो कैटेगरी वाइज होती है, जो यहाँ पर देखिए जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी का फायदा तो बिहार के मूल निवासी को होगा। बाकी जो जनरल से हैं, चाहे आप जनरल बिहार के हैं चाहे आप जनरल बाहर के हैं, मतलब पूरा जो इंडिया, क्योंकि सभी को मौका मिल चुका है ना, तो उनका कंपटीशन यहाँ पे होगा। इन दोनों को छोड़कर आप इस पे नहीं जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, बट अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप इस पर नहीं जा सकते इतने पे। अब ये यहाँ पर फायदा किसको मिलने वाला है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये मेल का है और ये फीमेल का है। फिर ऐसे ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल एंड फीमेल, बिहार का ही है। पिछड़ा वर्ग मेल एंड फीमेल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला, पिछड़े वर्ग की महिला। और यहाँ पर आपका टोटल पद आ गया 79,943। बाकी तो आप जानते हैं ये दृष्टि बाधित है, इनका तो नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये अपना मिनिमम जो बॉर्डर वाली क्राइटेरिया है ये भी अगर आप अपना फुलफिल कर ले रहे हैं, आपका उतना आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर उतना कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन आपको इतने में ही देखने को मिलेगा और इतने में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, बट अगर आपके सामने एग्जैक्ट डेटा जो कि ऑफिशियल नोटिस है ये रहेगा तो शायद आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। इवन आप भी बता सकेंगे कि यस इतना कट ऑफ हो सकता है या फिर आपका सेफ स्कोर क्या है। देखिए, मुझे भी पता है कि बिना एग्जाम क्वेश्चन पेपर के कट ऑफ नहीं बताई जाती है, कट ऑफ हम बता भी नहीं रहे हैं। एक होता है कि सेफ स्कोर, क्योंकि हर इंसान अपनी तैयारी करता है, सब अपना पेपर देते हैं, बट एक फिर भी हमारे मन में ये रहता है कि कितना स्कोर होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूं, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम अनारक्षित से। देखो, सबसे ज़्यादा तो सामान्य वाले में ही है, और उर्दू में तो जो उर्दू वाले विद्यार्थी होंगे, बांग्ला का तो 22 ही है, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की है। और उर्दू बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी नहीं है जो उर्दू जिनका विषय रहा हो, तो आप इन दोनों को हटा दो, क्योंकि मेलनी जो है सामान्य वाले पे ही आपका पूरा है। तो अगर आप इन दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य में ही भरे होंगे। सामान्य शिक्षक, उर्दू का मतलब होता है कि आप उर्दू के शिक्षक बनेंगे, बांग्ला के शिक्षक बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अनारक्षित ये मेल है और ये फीमेल है। यहां पर है 13,397 और यहां पर है देखिए 13,435। अब आपका ये क्वेश्चन आ रहा था कि यहां पर कौन बैठेगा। देखिए, ये तो कैटेगरी तो इनकी बुक है, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर आपको नहीं जाना है। तो अगर आप बिहार के हैं, मेल, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी अगर कहा जाए तो मेल, जनरल मेल के लिए ही है। वो कैसे, आप सुनिए। देखिए, अनारक्षित महिला, तो ये जो कैटेगरी है फीमेल के लिए जो है बुक है, यहाँ पर मेल नहीं आ सकते हैं, इतना कन्फर्म है। क्योंकि अभी शिक्षा मंत्री का भी जो बयान आया कुछ दिनों पहले ही, उन्होंने भी बोला यहाँ पर जो है मेल, इस महिला वाली सीट पे मेल नहीं जा सकते हैं, बट ये महिला यहाँ पर जा सकती हैं अगर इनका नंबर अधिक आया तो। और यहाँ पर जो है बिहार के बाहर की जो फीमेल है वो यहीं पर फाइट करने वाली हैं। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। फीमेल की बात कर रहे हैं। मेल के लिए तो केवल इतनी ही सीट है। बिहार के बाहर के हैं आप जनरल, या फिर यहाँ पर देखिए मेल लिख देती हूँ, आप बिहार के बाहर के हैं,
ठीक है, जनरल कैटेगरी से, या फिर आप बिहार के ही हो जनरल कैटेगरी से मेल, तो आपके पास केवल 13,397 है। बट अगर आप जो है फीमेल हैं तो आपके पास 13,435 तो सीट है ही, साथ में ये भी है, क्योंकि जैसे ही आपका स्कोर ज़्यादा आएगा तो आप यहाँ पर चली जाएंगी, तो यहाँ पर फिर सीट तो जो है थोड़ी सी खाली रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि मेल के लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, फीमेल के लिए भी है, बट कंपेयर टू मेल थोड़ा सा कम है। बट ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स जो है बहुत कम लेकर आना है। जैसा कि आपको पता है कि पहले बता दिया गया है कि 48 नंबर जनरल वालों के लिए पासिंग है, तो आप समझ सकते हो जब 48 तो बॉर्डर है, पॉइंट पॉइंट से बच्चे जो है इसमें जो है बाहर होते हैं, आपको ही पता है। अगर आपका नंबर सेम हो जाता है देन वो आपका डीओबी देखेंगे, डीओबी मैच हो जाएगा तो आपका बीएड डीएलएड में नंबर देखेंगे, वो भी नहीं होगा तो लास्ट में देवनागरी लिपि से नोटिस में ही लिखी हुई है अ से स्टार्ट किया जाएगा, अ आ ई ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हो पॉइंट पॉइंट से बच्चे छटते हैं। कई बार होता है ऐसा कि नंबर सेम होने के बाद से सिलेक्शन उसका हुआ है जिसका जो है एज अधिक हो, तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से हो, अनारक्षित वाले से हो, मेल हो फीमेल हो, तो इतना मान के चलो कि आपको अपना स्कोर एकदम हाई रखना होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 65, जरूरी नहीं कि आपका 65 पे हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि पॉइंट पॉइंट से बच्चे जो है हटेंगे, क्योंकि अब 9 गुना जो हो चुका है, 9 गुना प्राथमिक में। आप जानते हैं कि सीट कितनी सीट जो है 70,000 के आसपास है, और आपको पूरा सीट थोड़ी ना देखना है आपको, तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपको केवल इतनी ही सीट से मतलब है ना। तो इस हिसाब से देखिए तो आपको कम से कम अगर मैं बोलूं तो आप 70 से 72 के बीच में रहिएगा। फीमेल की बात कर रही हूँ, मेल को तो कहीं ना कहीं अगर आप 75 लेकर आएंगे तभी होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही ये सबसे यहाँ पर सीट कम है, सबसे ज़्यादा आवेदन भी यहीं पर हुआ है, ठीक है। ये हो गई बात। देखिए मैं आपको यहाँ पर मैंने सेफ स्कोर बताया है, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके, आपको खुद की अपनी कैपेसिटी पता होगी, अभी समय भी है, नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो देखो जितना ज़्यादा लेकर आओगे ना तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी एज कम हो और दूसरे की एज ज़्यादा हो, उसका सिलेक्शन हो जाए एज के बेस पे, तो ये चीज़ मत आने देना, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे 70 से 75 प्लस माइनस हो सकता है। दूसरी आप यहाँ पर देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मेल है एंड फीमेल है। आप जानते ही हैं हम इसको नहीं देखेंगे उर्दू एंड बांग्ला, क्योंकि आप भी जानते हैं उर्दू बांग्ला के जो जितने स्टूडेंट होंगे उन्हीं के बीच में उनका कंपटीशन होगा। बट फिर भी अगर आप देखें टोटल, तो हम टोटल देख लेते हैं 3,975 है तो महिलाओं में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो मेल है उनकी है 4,000 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कंपटीशन आपका बहुत ही कम जाएगा, जी नहीं। आपको हमेशा सीट को भी देखना है, ये भी देखना है कि कहाँ पर कितनी संख्या है। आप यहाँ पर देखो ना 4,000 के आसपास है, और यहाँ पर अगर मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करूँ तो 7,000 के आसपास है। तो आप इतना मान के चलो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये मत सोचिएगा कि मेरी तो कैटेगरी है मुझे इतना ही लेकर आना होगा तो हो जाएगा, जी नहीं। आप सभी जो है 70 से 75 का रखिएगा टारगेट। बट फिर भी अगर आप 60 से 65 के बीच में जो है रिलाई करते हैं तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग आपका जो है मैंने पहले ही बताया है उस बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो 60 से 65, बट यहाँ पर आपको 70 से 75 के बीच में रहना होगा, यहाँ पर आपको 60 से 65 के बीच में रहना होगा, ठीक है। ये मैंने सेफ स्कोर बताया, बट हाई स्कोर आपको हमेशा अपना 75 से 75 ही लेकर चलना है। बाकी अगर आपका 60-65 भी आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, साथ में 5 ऑप्शंस हैं और 2 घंटे का समय है, 120 प्रश्न करना है। कुछ क्वेश्चन आपके ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, तो इस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ। अगर ईजी ही क्वेश्चन आ जाएगा तो कट ऑफ अपने आप हाई चली जाएगी, और क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए तो आपको ही पता है कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं का देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपकी 7,000 के आसपास है मेल का, और फीमेल का है 7,211। अब यहाँ पर केवल बिहार के ही बच्चे आएंगे, उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सीटेड भी पास नहीं है, कुछ ऐसे, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि उनका सीटेड भी नहीं क्लियर है, वो सीटेड का भी पढ़ रहे हैं, बिहार का भी पढ़ रहे हैं। तो जो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं अपना, केवल बिहार का ही फोकस कर रहे हैं, तो उनका तो एक होता है ना कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता होगा कि अरे हमारा तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं और हमें एक सीट भी लेनी है। बाकी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीटेड अपीयरिंग वालों का नहीं होगा, उनका भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें शामिल हैं जो ऑलरेडी जीएस जिनका काफ़ी स्ट्रांग है, वो जीएस की तैयारी पहले से किसी ना किसी एग्जाम के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 7,000 के आसपास सीट है, और यहाँ पर भी 7,000 के आसपास सीट है। तो यहाँ पर कट ऑफ मतलब कि अगर आपका थोड़ा बहुत नंबर कम भी आ रहा है तो चल जाएगा। ऊपर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, फिर भी मतलब 60 से 62 के बीच में अगर आपका यहाँ पर नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 से 62, ठीक है। बट स्कोर मैंने हमेशा से बोला है कि आप अपना कैटेगरी मत देखो, आप ये सोचो कि हम जनरल से हैं,
क्योंकि जिस दिन अगर आपने मन में ये बिठा लिया ना कि हम कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आपकी जो पढ़ने की जो एफिशिएंसी है ना उतनी नहीं होगी। आप ये सोचो कि आप जनरल से बिलोंग करते हो और कैटेगरी मैटर नहीं करता है, मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, मुझे इतना नंबर लेकर आना है हर हाल में। मॉक टेस्ट में बोल रही हूँ, वहाँ पर भी आती है ना कि जनरल ऐसे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है। बट फिर भी अगर आप 60 से 62 के बीच में आते हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब यहाँ पर देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग एंड पिछड़ा वर्ग महिला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4000 के आसपास है, 4808 के बीच में, तो इनका भी उतना ही होगा, 60 से 62 के बीच में हो जाएगा। बाकी अनुसूचित जाति महिलाओं, इनकी कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। आप 55 से 60 के बीच में रहेंगी, या देखिए मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, 55 से 60 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। सबसे ज़्यादा देखो जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो है ना वो 48 नंबर, ये जनरल का है, और फीमेल का तो मैंने आपको बताया ही है 39 नंबर है। तो 39 से ऊपर आप कोशिश करो लेकर आओ, जो फीमेल है उनको बोल रही हूँ। आप 39 से ऊपर का ही सोचना कि जितना ज़्यादा हो सके 60, 65, 70 जितना ज़्यादा लेकर आए, बट 55 से 60 के बीच में रहेंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और यहाँ पर जो है अगर आप देखें, ये इन तीनों का मैं आपको बता देती हूँ, अनुसूचित जाति, और ये देखिए अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, या फिर अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति महिला, या फिर पिछड़े वर्ग की महिला, ये जो यहाँ से इतनी सीट है, यहाँ पे आपको, अगर मैं बस इन दोनों की बात करूँ, यहाँ पर ये देखिए इन लोग की बात करूं तो आप 60 तक के, मतलब कम से कम 60 से 62 के बीच में रहिएगा, ठीक है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना कि 55 से 60, तो ये मत सोचो कि आपको 55 से 60 में ही आना है। आप ये सोचो कि आपको 60 से 62 के बीच में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट से बच्चे हटते हैं और फिर बाद में वो DOB देखा जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आपका जो है 55 से लेकर 50 से 55 के बीच में है, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी वही चीज़ बोल रही हूँ कि अगर पेपर इजी आता है तो सभी के लिए इजी होगा, बट ऐसा नहीं है कि टफ पेपर आएगा तो सभी के लिए टफ होगा। उसमें से फिर भी बच्चे सेलेक्ट हो ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ाई की होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप 50 से 55 के बीच में है तो भी आपका सीट यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। बट अभी बोल रही हूँ कि आपको हाई स्कोर अपना लेकर चलना है। और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर उतना कंपटीशन नहीं होता है जितना कि यहाँ पर होगा। तो अगर आप यहाँ पर 50 भी लेकर आ रहे हैं तो भी आपका सीट कंफर्म है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ तो कितना भी कम नंबर लेकर आओ वो कम ही है। मतलब अभी ये मत सोचना कि 60 नंबर आ गया है और 48 नंबर तो पासिंग है, चलो 10 नंबर ज़्यादा आया है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे सरकारी भर्ती का, जो कि अब उनको मौका मिला है, ठीक है। तो जो काफ़ी समय से पढ़ता आया है और आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया होगा तो बहुत अंतर आ ही जाता है। तो ये मत सोचना कि 60 नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा, कंपटीशन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने इसलिए कैटेगरी वाइज किया है। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यही सोचना कि आप जनरल में हैं और आपके लिए बस इतना है कि आपको 70 से 75 के बीच में आना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपने ये सोच लिया कि आप 70 से 75 के बीच में आएंगे तो आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा, साथ में आपके DOB वाली जो चीज़ आ जाती है ना, एज और ये देवनागरी लिपि से जो सिलेक्शन होता है उसका टेंशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। और जनरल वालों के लिए तो यही चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अगर नंबर ला रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट येस, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 70 से ये तो हो नहीं सकता है कि 100 चला जाए। देखिए क्योंकि अभी क्या है ना कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।